सेकंड आपका क्या हो गया, थर्ड आपका क्या हो गया, पहला इंटीजर होल नंबर के लिए, दूसरा आपके पास में फ्लोट हो गया डेसिमल वैल्यू के लिए, तीसरा आपके पास में फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए ये स्पेशल पाइथन देता है, दैट इज दी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, ए प्लस बीजे के फॉर्म में नंबर होता है, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी, जैसे 2 + 5 जे। जे क्या है, यहाँ पर जे ही रहेगा, जे की जगह कोई और करेक्टर आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइंड है कि इसका सिंटेक्स क्या है, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट में क्या होता है, जे होता है सफिक्स। ओके, तो ए प्लस बीजे ये हो गया इमेजिनरी, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। तो पहला डेटा टाइप, अगर आपके पास में नंबर्स वाला डेटा टाइप है, नंबर्स वाला डेटा है, तो नंबर्स वाला डेटा 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है पाइथन में। पहला इंटीजर जिसमें होल नंबर होगा, दूसरा आपके पास में डेसिमल वैल्यू जिसमें आपके पास में फ्लोट हो गया उसकी क्लास, तीसरा आपके पास में कॉम्प्लेक्स। ओके, न्यूमेरिक हो गया। दूसरा आपके पास में डेटा टाइप में न्यूमेरिक हो गया, न्यूमेरिक के बाद में सेकंड आता है आपके पास में सीक्वेंशियल डेटा। पहला न्यूमेरिक हो गया, न्यूमेरिक में आपने 3 देख लिए, न्यूमेरिक न्यूमेरिक में 3 हो गए, इंट फ्लोट, न्यूमेरिक में INT फ्लोट, फ्लोट कॉम्प्लेक्स, इंटीजर फ्लोट कॉम्प्लेक्स, ये 3 हो गए। दूसरा हो गया हमारे पास में सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल में होता है आपका पहला स्ट्रिंग, मतलब सिक्वेंशियल एक ऐसा डेटा टाइप जहां पर डेटा आपका क्या है, सीक्वेंस में है। डेटा किसमें, सीक्वेंस में, एक वैल्यू उसके बाद में दूसरी वैल्यू, दूसरी के बाद में तीसरी वैल्यू, एक सीक्वेंस में डेटा है। तो ऐसा डेटा टाइप जो सीक्वेंस में है, तो उसमें पहली कैटेगरी क्या आती है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है, कोई भी टेक्स्ट डेटा, कोई भी डेटा जो सिंगल कोट के अंदर है, डबल कोट के अंदर है या ट्रिपल कोट के अंदर है, कोई भी डेटा जो सिंगल कोट के अंदर है, डबल कोट के अंदर है या ट्रिपल कोट के अंदर है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है हेलो, सिंगल कोट के अंदर, दिस इज स्ट्रिंग। अगर यहां पर डबल कोट के अंदर हेलो लिखा है, दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग। अगर आप ट्रिपल कोट यूज कर लेते हो, ट्रिपल कोट यूज कर लेते हो, तो दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग। अब सीक्वेंस क्या है, यहां पर करेक्टर का सीक्वेंस है, करेक्टर का सीक्वेंस है, पहला करेक्टर, दूसरा करेक्टर, तीसरा, चौथा, पांचवा, सीक्वेंस ऑफ करेक्टर है। ओके, तो स्ट्रिंग, अच्छा अगर मैं ये लिख देता हूं सिंगल कोट के अंदर 1 2 3 लिख दिया, तो सिंगल कोट के अंदर 1 2 3 क्या है, नो। सिंगल कोट के अंदर आप, सिंगल कोट के अंदर, डबल कोट के अंदर और ट्रिपल कोट के अंदर आप कुछ भी लिखो वो कंसीडर होगा स्ट्रिंग। आप नंबर लिखो, करेक्टर लिखो, आप कुछ स्पेशल करेक्टर लिखो, बट वो कंसीडर क्या होगा, स्ट्रिंग कंसीडर होगा। जैसे 1 2 3 यहां पर इंटीजर नहीं है, ये क्या है, क्योंकि सिंगल कोट के अंदर लिखा है, तो ये स्ट्रिंग की फॉर्म है। तो स्ट्रिंग एक सीक्वेंशियल डेटा में आता है। यहां पर आप केवल टेक्स्ट लो, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। सिंगल कोट के अंदर जो भी कुछ है वो स्ट्रिंग है, डबल कोट के अंदर जो भी कुछ है वो स्ट्रिंग है, ट्रिपल कोट के अंदर जो भी कुछ है स्ट्रिंग है। तीनों अलग अलग तरीके से यूज करेंगे, आगे बताऊंगा कि कब सिंगल कोट यूज कर सकते हो, डबल कोट में, ट्रिपल कोट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, पहला क्या हो गया, सीक्वेंशियल टाइप में स्ट्रिंग। दूसरा लिस्ट, लिस्ट इज ऑल्सो अ सीक्वेंशियल टाइप ऑफ डेटा। लिस्ट क्या होता है, देखो एक स्क्वायर ब्रैकेट, ब्रैकेट उसके अंदर जो भी कुछ एलिमेंट है वो क्या है, लिस्ट है। स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर मिक्स टाइप मतलब आप जो है होल नंबर भी ले सकते हो, आप जो है फ्लोट वाला भी ले सकते हो, आप जो है कॉम्प्लेक्स भी ले सकते हो, आप लिस्ट के अंदर लिस्ट भी बना सकते हो, आप स्ट्रिंग भी ले सकते हो। जैसे 1 ले लिया मैंने, ए ले लिया, 2.0 ले लिया, तो यहां पर क्या है, सीक्वेंस ऑफ डेटा है।
पहला डेटा ये रहा, दूसरा डेटा ये रहा, तीसरा डेटा ये रहा। तो दिस इज अ लिस्ट। और लिस्ट की पहचान क्या है कि मल्टीपल एलिमेंट्स किसके अंदर होंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होंगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होंगे। दिस इज द लिस्ट। दूसरा आपके पास में सीक्वेंशियल में थर्ड, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया सीक्वेंस में, तीसरा ये हो गया टपल। टपल सेम लिस्ट की तरह ही है, बट इसकी पहचान क्या है, इसको आप जो है पेरेंथीसिस में बनाओगे। पेरेंथीसिस के अंदर जो भी डेटा है, जो डेटा आप लिस्ट में ऐड कर सकते हो, वही सारा कुछ डेटा आप किस में ऐड कर सकते हो, टपल में। जैसे 1 a 2.0। अब द डिफरेंस इज दैट लिस्ट म्यूटेबल है, दोनों में सारा एक जैसा ही हो रहा है, बट डिफरेंस क्या है, एक स्क्वायर ब्रैकेट है, यहां पर आपका क्या है, पेरेंथीसिस है। बट मेजर डिफरेंस क्या है, लिस्ट म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब एक बार लिस्ट आपने बना ली, उसमें मॉडिफिकेशन हो सकता है, आइटम को डिलीट करना हो, आइटम को ऐड करना हो, आइटम को मॉडिफाई करना हो, पॉसिबल है। बट टपल इम्यूटेबल है, इम्यूटेबल है। आप जो है एक बार आपने बना लिया टपल, अब उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता, फिक्स हो गया वो। ठीक है। तो सीक्वेंस न्यूमेरिक टाइप में तीन हो गए, पहला इंटीजर, दूसरा फ्लोट, तीसरा कॉम्प्लेक्स। तीन सीक्वेंस टाइप में हो गए। अब पहले, अभी और बचे हुए हैं, पहले इनकी प्रैक्टिस करा देता हूं मैं। इंटीजर, या पहले जो है दो दो और हैं उनको भी बता दे रहा। नेक्स्ट आपके पास में तीसरी कैटेगरी जो आती है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। अनऑर्डर्ड, ये तो ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है, सीक्वेंशियल डेटा। अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा में आपके पास में क्या आ गया, दो होते हैं इसमें, एक सेट हो गया, एक डिक्शनरी। सेट और डिक्शनरी। ठीक है। एक लास्ट आपके पास में आ गया बूलियन, जो बूलियन वैल्यू होती है, BWL, यानी बूलियन जिसमें ट्रू और फॉल्स रहेगा केवल। बूलियन ट्रू या बूलियन फॉल्स। ठीक है। अब इनको प्रैक्टिस करा देता हूं। इंटीजर तो आप देख चुके हो, क्या था यहां पर इंटीजर, नंबर। देखो जब num1 की मैंने क्लास चेक करी तो उसने क्या रिटर्न किया, इंट। अब मान लो मैं यहां पर तीनों को फिर से ले लेता हूं। num1 इज इक्वल टू 2, num2 इज इक्वल टू 2.0, num3 इज इक्वल टू 2 + 5j। ठीक है। तीन नंबर ले लिए, और तीनों नंबर को मैं क्या कर लेता हूं, प्रिंट। प्रिंट num1, प्रिंट num2, प्रिंट num3। ठीक है। तो देखो, सॉरी, टाइप चेक कर देता हूं, एक 2 आया, एक 2.0 आया, एक 2.5 आया। अब इन तीनों का टाइप आपको देख लो, टाइप के लिए टाइप करेंगे TYPE। TYPE। देखो एक की क्लास क्या आई है, पहले num1 की क्लास क्या है, इंटीजर। num2 की क्लास क्या आई है, फ्लोट। num3 की क्लास क्या आई है, कॉम्प्लेक्स। तीनों अलग अलग डेटा टाइप है। एक इंटीजर है, होल नंबर है तो इंटीजर है, डेसिमल वैल्यू है तो फ्लोट है, और साइंटिफिक है तो कॉम्प्लेक्स। आप इसमें चेंज करके देख लेना, जे की जगह कुछ और कर लेना, तो जो एरर देगा वो होगा नहीं। ठीक है। अब आते हैं सिक्वेंशियल टाइप में। सिक्वेंशियल टाइप में पहला हो गया एस इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं हेलो। हेलो, प्रिंट एस, एंड प्रिंट टाइप ऑफ एस। क्या आ गया, स्ट्रिंग क्लास है,
लिस्ट के लिए एल एक वेरिएबल बनाया मैंने, उस वेरिएबल के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में 1 2 ए डाल दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर डाल दूं 2 + 2 + 5 जे, ठीक है। अब इसका टाइप, इसको प्रिंट कर देता हूं, प्रिंट एल, और इसको प्रिंट कर देता हूं टाइप ऑफ एल, टाइप ऑफ एल। तो देखो ये लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में आई है, एलिमेंट है सीक्वेंशियल, और इसका टाइप क्या है, लिस्ट। अब सेम इसी को कॉपी करके मैं इसका बस केवल ब्रैकेट चेंज कर देता हूं, ब्रैकेट से हटा के पेरेंथीसिस लगा देता हूं, क्योंकि दोनों में सेम ही किया जा सकता है। एल की जगह वेरिएबल मैंने मान लो टी कर दिया, टी कर दिया, ठीक है। तो देखो ये इसमें आया, और क्लास इसकी क्या है, टपल। डेटा सेम है, बट एक को स्क्वायर ब्रैकेट में लिया, एक को जो है पेरेंथीसिस में लिया, ब्रैकेट में लिया, एक को पेरेंथीसिस में लिया, तो चेंज हो गया, ठीक है। तो ये टपल हो गया। तो सीक्वेंशियल में तीन तीन हो गए, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल। न्यूमेरिक में आपके तीन हो गए, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा दो आपके पास हो गए सेट, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। बूलियन में क्या होता है, देखो अगर अगर मैं ए इज इक्वल टू ट्रू ले लूं, ए इज इक्वल टू ट्रू, और इसका टाइप चेक कर लूं, टाइप ऑफ ए, तो क्या आ रहा है, बूलियन। टाइप ऑफ ए इज बूलियन। ओके, ऐसे ही अगर यहाँ पर फॉल्स होता तो बूलियन में दो ही वैल्यू है, बूलियन ट्रू और बूलियन फॉल्स। यहाँ पर फॉल्स कर देता हूं, फॉल्स। अच्छा, ट्रू और फॉल्स का हमेशा याद रखना, ट्रू का टी कैपिटल है, फॉल्स का एफ कैपिटल है। अगर आप पूरा स्मॉल में लोअर केस में कर दोगे या पूरा अपर केस में कर दोगे तो फिर वो नहीं चलेगा। वो बूलियन का टी कैपिटल ट्रू में, फॉल्स में एफ कैपिटल, और कलर भी उसका ग्रीन हो जाएगा। वेरिएबल का डेटा का तो कलर ब्लैक रहता है। तो देखो ये भी क्या आया, बूल आया। तो ये एक हो गया बूलियन ट्रू और फॉल्स वैल्यू के लिए, बूलियन ट्रू और फॉल्स। अब आपके डेटा टाइप में दो रहते हैं, एक सेट और एक आपका डिक्शनरी। वो कल की क्लास में कवर करेंगे, इतना ही प्रैक्टिस फिर ज्यादा हो जाएगी प्रैक्टिस करने के लिए। अभी तो छोटे छोटे एग्जाम्पल बना रहे हैं, आगे फिर इनको जो है कंबाइंड करते जाएंगे, थोड़े बड़े बड़े उसमें चेंज होते जाएंगे। तो बट इसकी प्रैक्टिस करते चलना साथ साथ। देखो क्लियरली बता देता हूं, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है मेमोराइज करने से नहीं आएगा, कि मैं यहाँ पर बताता चल रहा हूँ, घर जाके यही चीज बना के देखना, बिना देखे बनाने के ट्राई करना, एरर आ जाएगी। तो अभी बहुत इजी लग रही है कि बस केवल ए में हमने ये डाल दिया तो वो एक बन गया, इंटीजर बन गया, ए में बी में ये डाल दिया तो हमने वो टाइप फंक्शन भूल जाओगे कि टाइप क्या होता है, कैसे लिखना है, ठीक है। जो लोग नए आए हैं वो यहाँ से जो है ये क्यूआर लगा हुआ है ना, अटेंडेंस अपनी लगा जाना। अब्दुल सर, हाँ जी। कृतेश, ये वीडियो का रिकॉर्डिंग होता है ना, वो भेज देना हाँ लिंक। वो मैं 1 मिनट क्लास का जो है आपको जी। लिंक, क्लास का कोड जो है यहाँ पर डिस्प्ले करा देता हूँ। देखो ये 430 पाइथन की क्लास मैंने बनाई हुई है, यहाँ पर ये क्लास का कोड है। आप गूगल अच्छा, क्लासरूम ज्वाइन कर लेना, जो ये रिकॉर्डिंग है वो आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगी, गूगल क्लासरूम अच्छा, पर, ठीक है। ठीक है। इसकी लिंक भेज दीजिए, तो मेरे पास लिंक नहीं है इसकी शायद। नहीं, ये आपका ऑनलाइन की तो लिंक है, ये रहा क्लास कोड, क्लास कोड से ज्वाइन कर लोगे ना। ठीक है, ठीक है, समझ गया। हाँ ये क्लास कोड है, इससे जो है ज्वाइन कर लेना।